अरे मेरे दोस्त, कहाँ चले सोनाक्षी सीना तान के? हाँ? यार हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसके बाद काम पे जाऊंगा। तेरे को मानना पड़ेगा यार अखिल। एक मिनट, ये देख बागबान, 4 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं संभाल पाए, और तू एक बेटा होकर अपने बाप के लिए दिन में 4 काम करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अपने खून के लिए तो पसीना बहा रहा हूं। इसे कहते हैं प्रेमनाथ। अपने बाप की हर रजा मुराद तू ओम पूरी करता रहता है यार। चल अभिषेक, मैं तेरे साथ हॉस्पिटल चलता हूं। और अंकल यार, इतने दिन से हॉस्पिटल में अपने दिन कैसे किमी काट कर जी रहे होंगे यार। अखिल, वाह तुम लोग। अब चेस्ट पेन नहीं है? अरे काहे का चेस्ट पेन? ये तो मेरे लिए और एक बहाना है। ये 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल में साल भर रहने के वास्ते, और तेरे जैसा नर्स से वाकिफ होने के वास्ते। लेकिन अपने बेटे की कमाई इस तरह उड़ाना अच्छी बात है क्या? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन ये मेरा बेटा थोड़ी चे। ये तो मेरा ऐशो आराम का एक्सपेंस वाउचर है, चलता फिरता एटीएम काउंटर है बोले तो। अरे ये मेरा अगल बगल कौन आ गया? अरे कुछ सालिस। बेटे तू आ गया? फैक्स हूं जो आ गया। देख तू लाल पीला हो रहा है। ट्रैफिक लाइट हूं जो लाल पीला हो रहा हूं। देख अब तू और कर रहा है बेटा। बोल रहा हूं जो और कर रहा हूं। बाप का नहीं, भगवान का दर्जा दिया था तुझे मैंने। बता मेरा बाप कौन है? आइडिया नहीं है, लेकिन 30 साल पहले तेरी माँ शांति देवी मेरे को एक रेल यात्रा के दौरान मिल गई। तब तो तू 3-4 साल का कवला बच्चा था, उसकी गोद में खेल रहा था। तब बातों बातों में तेरी माँ ने अपनी लाइफ की सैड स्टोरी मेरे को नरेट की कि कैसे तेरे बाप ने तेरी माँ को माँ बनाया लेकिन वाइफ नहीं बनाया, क्योंकि वो तवाइफ के चक्कर में अपनी लाइफ सेट कर रहा था। अब तेरी माँ ने जब ये सुना तब उसने वो चीटर बाप को छोड़ दिया और उसी ट्रेन से रिटर्न जर्नी मार रही थी। लेकिन तभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और तेरी माँ चल बसी। हाँ, लेकिन तू बच गया। प्रभु देवा की महिमा चौधरी देख अखिल, तू बच गया। अगर मैं उस दिन नहीं बचा होता तो आज मैं तेरे सामने। सुन मेरी बात तो सुन। असली बात तो अब है। वो रेल दुर्घटना की जगह पे रेल मंत्री आ पहुंचे और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी परिवार का एक सदस्य भी लुढ़का हो गया ना तो उसको 1 लाख रुपया हर्जाना मिलेगा। इसलिए मैंने इसका बंदूक उठाया और इसे भी उठा के अपना बच्चा बना के मार साले को, मार और मार। हट साला बुड्ढा, हट। बड़ी श्रद्धा कपूर से तूने इसकी आरती छबरिया निकाली है। वेरी गुड बुड्ढा। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। आई रजनी कांट बिलीव दिस। अरे क्या डर्टी पिक्चर दिखाई है तेरे कुंवारे बाप ने। अब सवाल यह उठता है अखिल कि तेरा अस्तित्व क्या है, क्योंकि ये रियलिटी है, रियल लाइफ, असल जिंदगी। ये कोई गोलमाल फिल्म नहीं चल रही है कि अजय देवगन की तरह घर में तुझे कोई पुरानी सी संदूक मिल जाएगी। चल 2 मिनट के लिए मैं सोचता हूं कि तेरे को संदूक मिल गई तेरे को कोई संदूक, तो अब ये जरूरी नहीं है कि तू वो संदूक खोलेगा और उसके अंदर ये मनीषा की फिल्म लव लेटर की तरह तेरी माँ ने तेरे बाप को कोई लव लेटर लिखा होगा, वो लव लेटर भी तुझे मिल जाएगा। चल हम फिल्मी लोग हैं, थोड़ी लिबर्टी लेते हैं। चल तुझे लव लेटर भी मिल गया,
तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये जितेंद्र की फिल्म लॉकेट इसकी तरह तुझे एक लॉकेट मिलेगा। जितेंद्र बोला है ना, और लिबर्टी, चल तुझे लॉकेट भी मिल गया। अब लॉकेट के अंदर तुझे तेरे माँ बाप की तस्वीर थोड़ी मिल जाएगी। चल तेरे बाप की तस्वीर तेरे को मिल गई तो थोड़ी तेरा बाप जो है वो करोड़पति निकलेगा। पन्नालाल जौहरी। हाँ, वही पन्नालाल जौहरी, वो बैंकॉक का डायमंड किंग, वो तेरा बाप थोड़ी निकलेगा। अरे मेरा बाप पन्नालाल जौहरी है। है? हाय नहीं है। है? हाय नहीं है। हाँ? अखिल तू तो करोड़पति निकला यार। जुगनू मैं करोड़पति। हाँ। जुगनू मैं करोड़पति। क्या यार ये? बैंकॉक के डायमंड मर्चेंट मल्टी बिलियनर पन्नालाल जौहरी का आज देहांत हो गया। पन्नालाल जौहरी बैंकॉक के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थे और उनके शुरू से बैंकॉक के अखिल, बड़े-बड़े तेरा बाप तो ठीक से पैदा भी नहीं हुआ था, मर गया। अरे कितना अनलकी अली है यार तू। अरे जैकलिन लग गए तेरी लाइफ के। अखिल 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 अखिल, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। मेरा दोस्त भरी जवानी में ना मर जाए। अखिल अखिल तू शौक से पागल हो गया है। जुगनू शौक से पागल नहीं हुआ, खुशी से पागल हो गया हूँ। तूने बुरी न्यूज सुनी थी, पूरी न्यूज नहीं सुनी। ये सुन सुन। तो 3,000 करोड़ रुपए की जायदाद का क्या होगा, क्योंकि उनके ना कोई वारिस है, ना कोई बीवी या बच्चे। अगर उनका कोई रिश्तेदार निकलता है तो वो ओवरनाइट 3,000 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। अब पानी तू पी और पी। जुगनू मेरा बाप मरा है, इस बात की मुझे खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी माँ को धोखा दिया है और इसलिए आज भगवान ने मेरे बाप को साफ कर दिया और मेरा इंसाफ कर दिया। मुझे ये सारे सबूत दे गया ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं पन्नालाल जौहरी का बेटा हूं। जुगनू अब ये स्लम डॉग मिलियनेयर बन गया। वाकिल मैं बहुत परेशान हूँ, से सीधा मैं बहुत धनवान हूँ। Money, 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 money. Gimme, I'm the ace. Money, 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 money. Gimme, I'm the only. Money, 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 money. Gimme, I'm the ace. Money, 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 money. Gimme, I'm the king. ไปไหนจะไปไหน पगला कहीं का बिल गेट्स को अपने बिल में जाने के लिए गेट पे रोक रहा है। पापा पापा आपका बेटा अनर्थ हो गया, मैं अनाथ हो गया। What's this guy blabbering on about? प्लीज। आप हिंदुस्तानी लगते हैं। मैं हबीबुल्ला शेख, पन्नालाल का खासम खास, उनका वकील। भाई साहब ये कैसे हुआ? जौहरी साहब की अंगूठी का हीरा उनके आलू चाट में गिर गया। बस आलू चाटते चाटते वो हीरा चाट गए और देखते ही देखते 2 मिनट में वो निकल गए। नूडल है क्या जो 2 मिनट में निकल गए? तमीज से बात कीजिए। जानते हैं कौन है? मेरे वालिद हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं। बस अब माल दे दो। रुमाल दे दो। जी आपने क्या सुना? माल। जी पापा आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो।
ये इंसान ठीक से सुन नहीं पा रहा। लाइफ विदाउट यू इज नो फन बिकॉज आई हैव टर्न्ड इनटू एन ऑर्फन। आपकी यादें तो इस बंगले में जुड़ी हुई है ना पापा? बस अब आपकी यादों के सहारे इस बंगले में मैं रहूंगा। जिस गाड़ी से आप ऑफिस जाते उस लंबी गाड़ी में मैं जाऊंगा। आपकी कंपनी संभालते संभालते आपकी कंपनी ढूंढ लूंगा पापा। क्या है? मैं एक मुख्तलिफ मसले पर आपसे 2 मिनट गुफ्तगू करना चाहूंगा। गुफ्तगू? अखिल मियाँ भी आपसे क्या तफ्तीश करना, मेरा मतलब पूछताछ। जी आप पन्नालाल जौहरी साहब के साहबजादे क्यों नहीं हो सकते? अच्छा लीजिए आप। मियाँ, जब आबादी के मामले में सारा हिंदुस्तान हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर सकता है, तो पन्नालाल साहब आपको क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? ये लॉजिक आपके लिए काफी है? जी। वो बैंकॉक से, मैं बोरीवली इंडिया से चलेगा? उसके लिए मेरे पास एक और लॉजिक है। जी बताइए। हिंदुस्तान की सानिया मिर्जा, पाकिस्तान के शोहेब मलिक मियाँ बीवी बन सकते हैं, तो बैंकॉक के पन्नालाल जौहरी और एक इंडिया मिनट, की। आपने लॉ किया? जी नहीं, क्योंकि ये 3000 करोड़ रुपए का मामला है लुल्ला साहब। हबीबुल्लाह, देखिए मेरे वालिदैन ने मेरा नाम बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा है, तो प्लीज। मेरा मतलब है आप वकील हैं, आप कोई सबूत वबूत नहीं मांगेंगे? जैसे कि ये मेरे पिताजी की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ लव लेटर, ये लॉकेट, फैमिली एल्बम। लेकिन आजकल कंप्यूटर ग्राफिक की हेल्प से कोई भी फ्रॉड ये फॉर्जरी कर सकता है। इसलिए मेरा खून, इससे साबित हो जाएगा कि मैं उनका खून हूं। DNA, डैडीज नाजायज औलाद। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बेटे, मैं तुम्हें देखते पहचान गया था। आपकी अम्मी जान का नाम शांति देवी था ना? जी बिल्कुल। कभी कभी हमारे मालिक शर्मिंदा होकर उनका जिक्र किया करते थे मुझसे। तो फिर ठीक है, बताइए हबीबुल्ला साहब, कब टेक ओवर करूं? टेक ओवर तो नहीं कर सकते, किसी और ने ओवरटेक कर लिया है। क्या मतलब? पन्नालाल ने इंतकाल से पहले एक विल बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दी। किसके नाम की? कोई और नाजायज औलाद है क्या उनकी? है कोई बेटा बेटा है उनका? बेटे से बढ़कर। साजिश है ये, बहुत बड़ा गेम प्लान है। एक मिनट, उसने कोई प्रूफ दिखाया आपको? फोटो, लेटर, लॉकेट, बाप की तस्वीर, DNA मैच हुआ? Then damn it! वो कैसे वारिस बन सकता है? साला मेरी जायदाद पे हक मारेगा? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। कौन है वो कमीना? कहाँ है वो कमीना? कमीने! पन्नालाल जौहरी की चिता भी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तू उसकी कुर्सी पे बैठ के उसकी कुर्सी गर्म करने लग गया है। 3000 करोड़ रुपए का मामला है ना? अच्छे अच्छों की जमीर पे ऑन सेल का बोर्ड लग जाता है, लेकिन पन्नालाल जौहरी का असली वारिस तू नहीं, मैं हूं। ये मेरे खून की कमाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है। सुना तूने? कुर्सी मोड़, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आंखें डाल, मोड़ कुर्सी। यही है पन्नालाल जौहरी के वारिस, उनके लाडले, इकलौते, चहीते और बेटे से बढ़कर। लेकिन ये तो कुत्ता है। खुदा के वास्ते इन्हें कुत्ता न कहिएगा। क्यों? क्योंकि इनका नाम एंटरटेनमेंट है। लेकिन एंटरटेनमेंट क्यों? क्यों नहीं हो सकता है?
जहां कबूतर का नाम मसकली हो सकता है, जमीन पर रहकर घोड़े का नाम बादल हो सकता है, आदमी का नाम महिला जयावर्धनी हो सकता है, तो इनका नाम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हो सकता है? देखो अखिल मियां, आपकी अम्मी जान के एक्सीडेंट के बाद पन्नालाल जौहरी को बहुत अफसोस हुआ। वो रिपेंट करने लगे, एक जिंदा मॉन्यूमेंट की तरह जीने लगे। कई सालों तक आपको हर कॉन्टिनेंट में ढूंढने की अटेम्प्ट करते रहे। फिर डिसअपॉइंट होकर, सब लोगों से डिस्कनेक्ट होकर जौहरी साहब अपने ही पेमेंट में जान देने चले गए। तब इन्होंने उनकी जान बचाई। आदाब जनाब। तब से ये उनके दिल के बेसमेंट में बस गया। उनके ब्रश का पेप्सोडेंट हो गया, उनकी जिंदगी का पिपरमेंट हो गया, उनके म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इनका नाम मालूम है, एंटरटेनमेंट हो गया। अब आप ही बताइए, पन्नालाल अपनी जायदाद एंटरटेनमेंट को नहीं देते तो किसको देते? मेरे करोड़पति बाप ने अपनी सारी जायदादें कुत्ते के नाम कर दी। और अब्बा कुत्ते के नाम कर दी। बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी कर दी। मैं लुट गया, मैं फिर से भिखारी हो गया। हेलो, अखिल, मैं जुगनू बोल रहा हूँ। अशोक कुमार लग गया ना मेरी आवाज सुन के? अरे मेरे दोस्त, मैं बैंकॉक आ गया हूँ, बैंकॉक। जुगनू, एक स्लमडॉग ही मिलियनेयर बन गया रे। क्या मतलब, क्या बोल रहा है तू? तेरा वारिस फिर से लावारिस हो गया। नहीं। We have removed the bullet, but I'm sorry. His heart is not responding. कुछ नहीं हुआ उसको। अखिल,
आराम से। तू सिर्फ अपनी आंखें झपका, मैं समझ जाऊंगा। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? तेरे को मालूम है वो डॉक्टर पागल क्या बोल रहा है? पागल हो गया साला, कुछ भी बोलता है। क्या बोला था वो बाहर? वो हाँ, तेरा हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो पता नहीं कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है। पागल है साला, उसको नहीं मालूम तू बहुत बड़ा फाइटर है ना? ये हुई ना बात। अभी तो तेरे को मेरी शादी पे भी डांस करना है, तेरी भी शादी करवानी है। वो जंगल वाली लड़की जिसके पीछे तू भागा था, हाँ, मैंने आज तक तुझे इतनी तेज भागते नहीं देखा। उससे ही करेगा ना शादी तू?